आज हम क्षेत्रफल संबंधी बातें करेंगे। क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, इनका परिमाप है, घन घनाभ का क्षेत्रफल, इस तरह जो बहुत सारे आकृतियाँ हैं उनके क्षेत्रफल संबंधी है। पहले क्षेत्रफल में अपन परिमाप की बात करें। परिमाप क्या चीज़ होती है? परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। यदि अपन त्रिभुज की परिमाप की बात करें, ये एक त्रिभुज है, इसके एक भुजा 5 है, एक 4 है, एक 3 है, तो इसका परिमाप होगा इसकी तीनों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर 5 + 3 + 4, ये हो गया 5 × 3 = 8, 4 = 12। ये यदि मीटर में है तो ये 12 मीटर होगी। यदि आयत की बात करें, ये एक आयत है, आयत की ये भुजा 10 है, ये 10 है, ये 7 है, तो 7 है। तो आयत का परिमाप का मतलब आयत की 4 भुजाएं हैं, तो इसका परिमाप होगा 10 × 10 = 20, 7 × 7 = 14, 34 हो गया। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो ये हो गया 7 + 10 + 7 + 10 = 34 मीटर। तो अब देखिए, एक तो लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर होगा या छोटा मात्रक ले तो सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। चौड़ाई भी हमेशा जब भी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, ये मीटर या सेंटीमीटर में होगा। यदि वर्ग का परिमाप लें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 10 10 10 बराबर 40 मीटर। अब देखिए, हमने तीनों का परिमाप बताया। त्रिभुज का परिमाप, ये है त्रिभुज का परिमाप, ये आयत का परिमाप और ये वर्ग का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र हो गया, त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c, a + b + c। आयत का परिमाप दो लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप बराबर 4 भुजा। यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, समान होती है, तो इसका सूत्र 4 भुजा। आयत के आमने सामने एक बराबर होती है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो a + b + c। ये परिमाप। तो परिमाप का मतलब है सभी भुजाओं का योग। आयत है तो चारों भुजाओं का योग, वर्ग है तो दोनों चारों का, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, माप। यदि अपन किसी फर्श की बात करें तो ये जो फर्श है उसका जो घेरा हुआ क्षेत्र है वो कहलाता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जो मात्रक होगी वर्ग मीटर, इसको अपन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक ही बात है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी हमें त्रिभुज के आधार की जरूरत होगी, ऊंचाई की जरूरत होगी। यदि अपन एग्जाम्पल लें, एक त्रिभुज है, इसका आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार 10 और ऊंचाई 8, 40 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक भुजा आधार की जरूरत होगी और उसकी ऊंचाई की जरूरत होगी। यदि ऊंचाई हम दी हुई नहीं है, यदि किसी तरह से निकाल सकते हैं, तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। तो एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक त्रिभुज है, इसका आधार 12 है और ये कर्ण है। अब ऊंचाई किसे कहेंगे? यदि किसी रेखा पर इस बिंदु से ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस बिंदु से डाला गया लंब इसकी ऊंचाई कहलाएगी। यानी ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधी जो रेखा खींची जाएगी, इस ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी है, ये ऊंचाई हाइट कहलाती है। ऊंचाई तो किसी बिंदु पे डाला गया लंब, उसकी ऊंचाई होगी। यहाँ ये आधार है और इसकी ऊंचाई ये है, ये कोण 90 डिग्री है, तो हमें इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के एक संबंध है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में क्या चीज है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये एक संबंध है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होगा वो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के बराबर होगा। यदि हमें कर्ण और आधार दिया हुआ है तो अपन लंब ज्ञात कर सकते हैं, यदि कर्ण और लंब है तब आधार निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें कर्ण कितना है? 13, आधार बराबर 12 है, लंब हमें निकालना है, तो 13 का वर्ग, 13 को 13 से गुणा कर दो, 172, 144 प्लस लंब का वर्ग। इसलिए ये 144 इधर आते माइनस का हो जाएगा, 172 बाकी 144, ये क्या हो गया? लंब का वर्ग। इसलिए लंब बराबर, बाकी निकाल दो, 25, लंब बराबर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने इसका लंब निकाल लिया और ये लंब क्या हो गई? ऊंचाई। अब आप इस सूत्र को काम में ले सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इसका कितना है? 12। ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली, कितनी है? 5। ये हो गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, इससे एकदम है कि जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
यदि हमें ऊंचाई नहीं दी हुई है तो अपन यदि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। दूसरा एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब देखिए, समबाहु किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि किसी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। यदि इस भुजा से इस पर लंब डालें तो ये जो सामने वाली भुजा है इसको समद्विभाजित करेगा, यानी आधी आधी करेगा। ये 10 है तो हो जाएगी 5। ये कब होगा? लंब डाला जाए। ये दूसरे शब्दों में अपन कहें, किसी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, शीर्ष बिंदु मिलाने वाली रेखा लंब होती है। तो लंब का मतलब ये ऊंचाई हो गई। अब इस त्रिभुज है, इसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पहले लंब निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें देखिए आधार कितना है? कर्ण, ये अपन ये त्रिभुज ले लें तो ये कर्ण तो हो गया 10 और इसका आधार है 5। लंब हमें निकालना है, इसलिए लंब स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 10 का 100, 5 का 25, ये 75 हो गया। इसलिए लंब बराबर वर्गमूल 75। 75 को अपन लिख सकते हैं 25 × 3। 25 का वर्गमूल होता है 5, वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें हमने आधार तीनों भुजाएं बराबर थी, ये 10 है, ये आधी हो गई समबाहु त्रिभुज में, तो ये हो गया, इसका ये लंब हो गया 5 वर्गमूल 3। ये कितनी आ गई? 5 वर्गमूल 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये तो 1/2 है। आधार देखिए, त्रिभुज था ABC, तो ये आधार कितने हैं? 10 गुणा 5 वर्गमूल 3, ये 5 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये इसका हो गया। यदि वर्गमूल 3 का मान निकालें, वर्गमूल 3 1.73 होगा और ये 25 गुणा 1.73 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी, अन्यथा 25 वर्गमूल 3। समबाहु त्रिभुज के बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हों। ये एक, इसकी 2 भुजाएं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और
ये तीसरी भुजा असमान है 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज में किसी से शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित आधी आधी करती है। यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये आधी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता है कि किसी शीर्ष बिंदु, जो समान भुजाएं हैं उनके शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित आधी आधी करता है, या इससे डाला गया लंब, मध्य बिंदु से डाला गया लंब ऊंचाई होगी। तो अब देखिए ये इसको आधे अधिक रहेगी। तो इसमें समद्विबाहु में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण 5 है, आधार 4 है, लंब हमें ज्ञात करना है, इसलिए लंब का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 बाकी 16 बराबर 9, इसलिए लंब बराबर 9 का वर्गमूल। ये आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। यदि यहाँ पे ऊंचाई आ गई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो 1/2। इस त्रिभुज का आधार कितना है? BC आधार है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने निकाल ली 3 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। यदि विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हों, अलग अलग हों, उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों भुजाएं अलग नाप की हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण है कि एक त्रिभुजाकार पारक जिसकी एक भुजा 40 मीटर है, दूसरी 32 मीटर है और तीसरी 24 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसके लिए हीरोज ने, एक गणितज्ञ हुआ था हीरोज, उन्होंने एक सूत्र दिया था, उसको कहते हैं हीरो का सूत्र। हीरोज फॉर्मूला। ये गणितज्ञ था, इन्होंने क्या दिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यानी जो सूत्र बताया त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज है, तो अपन यदि ऊंचाई है तब तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल लेंगे। यदि ऊंचाई किसी तरह नहीं निकाल सकते तब अपन ये हीरा का सूत्र कहाँ मिलेंगे? हीरोज फार्मूला। और ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ S क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है जितना परिमाप है तीनों भुजाओं के योग का आधा। अर्ध का मतलब आधा। तो सूत्र क्या हो गया? पहली भुजा A है मान ले, दूसरी B है, तीसरी C है, तो A प्लस B बटा A प्लस B प्लस C बटा 2। अब इससे निकाले S का मान। A का मान है 40, B का मान है 32 और C का मान है 24 बटा 2। ये हो गया 40 32 72 24 96 बटा 2 बराबर
48 मीटर। 40 70 72 24 96/2 48। ए बी सी, या ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा और सी, ए का मतलब 40, बी का मतलब 32 और सी का। अब इस सूत्र में देखिए आप लिख दीजिए वर्गमूल एस का मान है 48, 48 माइनस ए का मान है 40, फिर एस का मान 48, बी का मान 32, एस का मान 48 और सी का मान 24। ये 48 है। 48 में 40 बाकी निकाल दो, 8 गुणा 48 में 32 बाकी निकाल दो, 16 गुणा 48 में 24 बाकी निकाल दो, 24। अब इसका गुणा करके वर्गमूल निकालना है। इनको पहले गुणा करिए और उसके बाद में वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने की दो विधि हैं, या तो जोड़े बना के निकालते हैं या भाग विधि से निकालते हैं। तो अपन इनके जोड़े बना लो। 48 को अपन क्या बनाएंगे, जोड़े 2 का भाग जा रहा है 2, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48। ये देखिए 48 के टुकड़े हो गए 2 2 2 2, और देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48। अब आप 8 के टुकड़े कर दो। 8 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 हो गए। फिर 16 के टुकड़े कर दो। 16 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 के हो गए। अब 24 के कर दो। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, ये 24 के टुकड़े हो गए। अब ये टुकड़े हमें दो दो का पेयर जोड़े बनाना है। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये दोनों मिलके एक हो गया और एक ये हो गया। ये 3 और एक 3, एक जोड़ा ये हो गया। अब देखिए कुल कितने हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा इसका आ गया, एक ये 3 आ गया, फिर 1 2 ये आ गया। प्रत्येक जोड़े में एक संख्या लेनी है। 1 2 3 4 5 ये 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 का है। अब गुणा कर दो इनको। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। 128 को 3 से, 8 × 24, 7 के 2, 384 वर्ग मीटर। एक बार गुणा दोबारा देख लो। 2 दूनी 4, 4 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 96, 96 को 4 से 2, ठीक। इस प्रकार से यदि विषमबाहु त्रिभुज आकृति है तब अपन इनका क्षेत्रफल हीरा के सूत्र के द्वारा निकालेंगे। हीरा का फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसका आधा करेंगे। हमने इसका निकाला 48 आ गया। सूत्र में मान रखा, गुणा किया, सरल करने पर 384 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल।